अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। सदर ने तारीख दे दी, इमरान खान का चैलेंज, मरियम नवाज का प्रोपेगेंडा ट्रक, डार की ढटाई, सदर मुमलिकत ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात 30 अप्रैल को कराने की मंजूरी दे दी। सदर ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर के बाद किया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन के लिए सूबाई गवर्नर को भी मरासला भिजवा दिया। पंजाब असेंबली के इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। सदर ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर के बाद किया। सदर मुमलिकत ने पोलिंग डे के लिए इतवार के दिन की मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर मुमलिकत को खत अरसाल किया था। खत में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई की तारीखें तजवीज़ की गयी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम मशावरती इजलास खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन के लिए सूबाई गवर्नर को भी मरासला भिजवा दिया गया। मरासले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आपके जवाब के मुंतज़िर। इमरान खान कहते हैं कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने को तैयार हूँ। कोई समझता है कि घुटने टेक दूंगा तो ये नहीं हो सकता। चैलेंज है मेरे और अहलिया के खिलाफ कोई करप्शन साबित करके दिखाए। मोहम्मद बिन सलमान अब भी मेरे साथ राबते में हैं। रूस के खिलाफ तकरीर करने पर कमर बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इमरान खान ने विफाक और सूबों में फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। कोई गलत फहमी में न रहे, टांग पर गोली लगी है लेकिन घुटने नहीं टेकूंगा, इमरान खान ने खबरदार कर दिया। सहाफियों से बातचीत में कहा कि इनकी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने को तैयार हूँ, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूँ। इमरान खान ने करप्शन के इल्जामात लगाने वालों को चैलेंज दिया कि उन पर और उनकी अहलिया पर कोई भी करप्शन साबित करके दिखाए। कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दोस्त हैं, उनसे अब भी बात होती है। इमरान खान ने कहा कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि सियासत क्या होती है। इमरान खान ने मरकज और सूबों के इंतखाबात एक साथ कराने का मुतालबा भी कर दिया। अगर एक ही बार में आप इंतखाबात हो जाए तो पैसे की बचत होगी। गिरफ्तारी से मुताल्लिक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद हवाई जहाज से ना जाने का फैसला। खबर आई कि मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाना था। जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है मुझे उनसे ही खतरा है। जेल में डालने से और ज्यादा वोट पड़ते हैं। पीटीएम के अंपायर्स मौजूद हैं, इसके बावजूद हम इंतखाबात जीतेंगे। हमें तोड़ने के लिए रियासती ताकत इस्तेमाल की जा रही है। पूरा जोर लगाया गया कि परवेज इलाही मेरा साथ छोड़ दें, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अब परवेज इलाही के साथ वफादारी दिखानी है, मैं किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा कि अवाम को हुक्मरानों के वादों पर कोई यकीन नहीं, लोग इकट्ठे करने के लिए मरियम नवाज को जलसों में लाया जाता है। इमरान खान का कहना था कि कमर बाजवा ने रूस के खिलाफ तकरीर की, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इमरान खान पर एक और कातिलाना हमले की तैयारी हो रही है। उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से तनहा किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने खदशात जाहिर कर दिए। कहा कि इमरान खान पर मुकदमात में पेशी के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि हमला आवर को वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की इजाज़त है। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हुक्मरान जिम्मेदार होंगे। 3 नवंबर को हमला हुआ और आज तक इमरान खान का पर्चा दर्ज नहीं हुआ। हमारे पास कुछ ताज़ा इत्तलात हैं और ताज़ा सर्कमस्टांशियल शवाहिद कि किस तरह दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। हमारे पास इत्तलात हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर मैं आपके सामने ये इंतहाई संगीन और हसास सूरत हाल आपके सामने बयान करने पे हम मजबूर हो गए। ये जो पर्चे हैं, ये पहला सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस है हमारे पास। ये इस्लामाबाद में करने का मकसद ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद के चेरी में घेर गार के लाया जाए और फिर वहां पे स्नाइपर या किसी कार बॉम्ब के जरिए या किसी खुदकश के जरिए उनकी जान ले ली जाए। इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से सारा तनहा कर दिया गया है। अहमद नियाजी इंचार्ज हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के, और उनके साथ कुछ दूसरे ऑफिशियल्स और हमारे वॉलंटियर लड़के हैं, वो हमारे जानसार हैं। उन सब पे पर्चे क्यों किए जा रहे हैं? इमरान खान के हमले में कत्ल करने वाला उसको अगर वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इजाजत हो सकती है तो इमरान खान को भी इजाजत मिलनी चाहिए।
जलसों में इंतखाबात से ना भागने के दावे, लेकिन मीटिंग्स में इलेक्शन आगे बढ़ाने के मंसूबे। वजीर आजम से मीटिंग में मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग ने इलेक्शन ना कराने का मशवरा दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी कायदीन से मुलाकात की। वजीर आजम हसास इदारों के सरबराहान से भी मिले, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। नून लीग अवाम में इलेक्शन के लिए तैयार होने के दावे कर रही है, लेकिन इजलासों में इलेक्शन से फरार के मशवरे दिए जाते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों की बैठक लगाई, जिसमें नून लीगी रहनुमाओं ने मुआशी बदहाली के बहाने इंतखाबात आगे बढ़ाने का मशवरा दिया। इसहाक डार ने राय दी कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल के पेश नजर इलेक्शन 2 से 4 माह ताखिर से भी हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, हालात ऐसे नहीं कि इलेक्शन मुहिम चला सकें। PDM की बैठक से पहले 3 अहम हसास इदारों के डायरेक्टर जनरल ने वजीर आजम से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी के उमूर पर बातचीत हुई। तमाम DGs ने वजीर आजम को मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती की उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। नून लीग की अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी। गुजरांवाला जलसे में मरियम नवाज ने अदलिया पर संगीन इल्जामात लगाए। इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाती रही। दावा किया कि इमरान खान आवाम में मकबूल नहीं। नून लीग इंतखाबात से भाग नहीं रही। इमरान खान जमान पाक में छुप कर बैठे हैं। अदालत बुलाती है तो प्लास्टर दिखा देते हैं, फैसला आता है तो मुहिम शुरू कर देते हैं। मरियम नवाज का पूरा जलसा फवाद चौधरी की मुबैना ऑडियो के थीम पर था। मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुकी है। जब लीडर छुप के गीदड़ की तरह जमानत पाक में बैठा होगा, आज अदालत बुलाती है तो वो प्लास्टर वाली टांग दिखा देता है। लॉन्ग मार्च नाकाम, इससे बड़ी नाकाम जेल भरो तहरीक मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। इंशाअल्लाह ताला इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। कल वो जमानत पाक में बैठकर अमरीकनों से मीटिंग कर रहा था। अमरीका ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर दी। गुलामी नामंजूर, अमरीका के आगे झुकेंगे नहीं, और अब पाँव में गिर गिर कर अमरीका से माफी मांग रहा है। और पंजाब में इलेक्शन का फैसला, हुकूमत की परेशानी बढ़ गई। इलेक्शन से फरार के नए रास्ते निकाले जाने लगे। एहसन इकबाल ने इलेक्शन में ताखीर की ख्वाहिश जाहिर कर दी तो फवाद चौधरी ने उनकी खूब खबर ली। एहसन इकबाल बोले, हमने हमेशा कहा था कि आइंदा आम इंतखाबात की मुद्दत अक्टूबर 2023 है। इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के बगैर नहीं हो सकते। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किस बात की बेसब्री है, मर्दमशुमारी का इंतजार करना चाहिए। फवाद चौधरी का करारा जवाब, कहा पंजाब में इंतखाबात की तारीख मिलना आइन की फतह है। हमेशा से ये कहा था कि आइंदा आम इंतखाबात की मुद्दत अक्टूबर 2023 है। इलेक्शन कमीशन के दिए गए शेड्यूल के बाद अब सदर ममलिकत ने अपनी तारीख का ऐलान कर दिया है और इंशाअल्लाह इस ऐलान के मुताबिक इलेक्शन होंगे। जो मुल्क का आइनी निज़ाम है, जो मुल्क की इंतज़ामी फैसले हैं, उनके तहत इंतखाबात को नई मर्दमशुमारी के तहत होना चाहिए। और निगरान हुकूमत में शामिल लोग जो हैं, मेरा ये ख्याल है वो अपना सामान बांधने की तैयारी करें। उन्हें किस बात की बेसब्री है, उन्हें मर्दमशुमारी का इंतजार करना चाहिए। बाकी सियासी जमातों से भी मैं दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ, नामजदगियों पे हुकूमतें नहीं होती। हुकूमत देने का इख्तियार, इक़्तिदार देने का इख्तियार पाकिस्तान के आइन के तहत पाकिस्तान के अवाम को हासिल। शहबाज शरीफ असम्बलियां तोड़कर सूबे और मरकज का इकट्ठा इलेक्शन कराएं वरना पछताएंगे। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा कौम नवाज शरीफ से मुतालबा करती है कि आए इलेक्शन लड़ें। सबसे ज्यादा सियासत में तबाही नून लीग की हुई है। मरियम नवाज नून लीग को बहरान में डाल सकती हैं, निकाल नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुल्क को बहरान से बचाया है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि नैब तरामीम केस का भी जल्द फैसला करें। मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ कि असम्बलियाँ तोड़ दें, सूबे और मरकज का इकट्ठा इलेक्शन कराएं, सारी उम्र वरना पछताएंगे आप। कौम नवाज शरीफ से मुतालबा करती है आए और इलेक्शन में हिस्सा ले। अगर हिम्मत है नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में आओ। सबसे ज्यादा सियासत की तबाही नून लीग की हुई है। मरियम नवाज नून लीग को बहरान में डाल सकती है, निकाल नहीं सकती। आपको बताते हैं कि बोल के को चेयरमैन शुएब शेख कहते हैं एग्जैक्ट की आड़ में दरअसल बोल को निशाना बनाया गया है। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। इसके ताने बाने एक चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। जब ये तस्लीम कर लिया गया कि कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो फिर हमारे खिलाफ केस का क्या जवाब है। प्रोग्राम तज्जिया में शुएब शेख ने अपना मुकदमा आवाम की अदालत में पेश कर दिया। तो बड़ा मशहूर, और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता
सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। छापे, गिरफ्तारियां, पर्चे, मुकदमे और पेशियां, बोल के खिलाफ जुल्म के जाब्ते और इंतकामी कार्रवाइयां। उफ, क्या जुल्म है। हज़रत अली का कौल है, जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। को चेयरमैन बोल शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। शुएब शेख ने सवाल उठाया कि जब ये तस्लीम कर लिया गया कि जुर्म नहीं हुआ तो फिर इस केस का क्या जवाज है। बात ये कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? शुएब शेख ने कहा एग्जैक को बहाना बनाकर दरअसल बोल को निशाना बनाया गया। तो इन द एंड गर्ज ये कि उन्होंने कहा जी जो भी कुछ एग्जैक्ट कर रहा था वो सारा लीगल था और कभी कोई क्राइम हुआ ही नहीं। ये उनके जुमले हैं, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ कि कभी कोई क्राइम ही नहीं कमिट हुआ, लेकिन केस चल रहा है। ये स्टेटमेंट जब एक आईओ, एक मुद्दई, एक तफ्तीशी अफसर खुद जमा कराए तो वो अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे जमा करा रहा है ना वो स्टेटमेंट। हाई कोर्ट में सबमिट किया उसने, ये छोटे कोर्ट की जिरा के दौरान थोड़ी कहा है। और यही स्टेटमेंट उस वक्त के डीजी FIA ने, यही स्टेटमेंट, इस किस्म की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सबमिट की, उसमें भी यही बात की है। अब एक इदारा जो खुद मुद्दई और तफ्तीश कर रहा था वो ये मान चुका, लेकिन हमारा केस चल रहा है। ये मैं हैरानकुन बात ये है, वो अपने स्टेटमेंट में ये भी बता रहा है कि ये असल में केस इसलिए हुआ था कि एक साजिश हुई थी, एक चैनल मालिक ने साजिश की थी, ये उसके गवाह ने एतराफ़ किया है और नाम भी है इसमें उसका, उस मालिक का। प्लस उस वक़्त का जो इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार साहब, उन्होंने टीवी के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि मेरे चंद मालिकान आए थे और हमने उस वजह से किया है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है ये बात भी। गर्ज ये कि एक साजिश हुई जिसकी वजह से ये आपने केस दर्ज किया और आपने 6 घंटे के अंदर एक आर्टिकल के अकाउंट बंद, गाड़ियां फ्रीज, कंपनी पे कब्जा, जितने हमारे ऑफिस थे उन पे कब्जा और पता नहीं क्या जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान रकम की। शुएब शेख ने सवाल उठाया कि जब तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम नहीं हुआ तो अब ये केस कौन चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस, मौजिस जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, जो अभी रिसेंट ऑर्डर है, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी, कब एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। ये स्टेटमेंट पास कर, ये जजमेंट है। अब ये सब कोर्ट ने मानना है इसको। बोल के को चेयरमैन ने कहा IT कंपनीज के साथ ऐसा नारवा सलूक किया गया तो मुल्क के लिए ज़र मुबादला कैसे जमा हो सकेगा और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। हमारा सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है, उनको बरी कर दिया, जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने उसके बारे में कई बात की कि ये बरियत कैसे है जब सैंक्शंस लग गई और दिस एंड दैट। लेकिन मैं तो समझता हूँ हमारे मुल्क की IT कंपनीज हैं, वो उनका ये केस रजिस्टर ही नहीं होना चाहिए था। अगर आप IT एक्सपोर्टर के साथ इस तरह के जुल्म करेंगे तो कौन एक्सपोर्ट करेगा? फिर जब IT की एक्सपोर्ट नहीं होगी फिर ना नौकरियां होंगी ना एम्प्लॉयमेंट होगी। आप सोचे ना, बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट हम कर सकते थे पाकिस्तान से, वो आपने डैमेज किए, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। जुल्म के इन तमाम ज़ाब्तों, इंतकामी कार्रवाइयों और ओछे हथकंडों के बावजूद बोल मुल्क में आइन की पासदारी, कानून की पाबंदी, इंसाफ की अमलदारी, अदलिया की आजादी और वतन अजीज की खुद मुख्तारी के लिए डट कर खड़ा है और खड़ा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।